सलाम अर्ज़ है। अब खबरें सुनिएगा। केरला में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया तैयारा 2 टुकड़े होकर 35 फीट वैली में गिर गया और 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और दीगर कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस तैयारे में 191 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हादसा ज़बरदस्त है। यहाँ के वज़ीर आला और दीगर कई लीडर यहाँ विज़िट कर रहे हैं और ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ज़ख्मी लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा बारिश की वजह से भी केरला में कई लोग इंतकाल हो गए हैं। अब के इत्तला के मुताबिक 14 लोगों की मौत हुई है और दीगर लगभग 80 लोग लापता हैं। खोज जारी है। ये दोनों ज़बरदस्त हादसे केरला में हुए हैं और लोग हमदर्दी ज़ाहिर कर रहे हैं। केरला में भी लोगों को बचाने की कोशिश ज़ोरों पर है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इसके अलावा जहाँ तक नई तालीमी पॉलिसी का सवाल है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगी। उन्होंने कहा कि 3 से 4 साल के गौर व खुस और लाखों मशवरों और आरा के बाद नई पॉलिसी अमल में आई है। ये एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखने का काम करेगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में कई आरा आ रहे हैं। तमिलनाडु में इसकी मुखालिफत हो रही है, इसलिए कि इस नई पॉलिसी में सहलिसानी फार्मूला है, यानी 3 लाख ज़बानों को पढ़ाई जाने की बात कही गई है। इसलिए इस पॉलिसी की मुखालिफत न सिर्फ मुखालिफ पार्टियों से हो रही है बल्कि तमिलनाडु के हुक्मरान पार्टी से भी हो रही है। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने कहा है कि तमिलनाडु में सिर्फ 2 लैंग्वेज फार्मूला रहेगा और 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं रहेगा। इसके अलावा इस नई पॉलिसी की और खामियों के बारे में भी डीएमके के सदर मुका स्टालिन और दूसरे लोग कह रहे हैं। जैसे भी हो, हिंदुस्तानी एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ सबको कहने का हक़ है। कोई पॉलिसी बग़ैर क्रिटिसिज्म के, बग़ैर डिबेट के कबूल नहीं की जाएगी। तमिलनाडु में यही काम हो रहा है। आप जानते हैं तमिलनाडु में रहने वाले बहुत ही सोच समझने की सकत रखते हैं। उनमें अवेकनिंग है। वो किसी पॉलिसी को बग़ैर सोचे कबूल नहीं करेंगे। ये खूबी है सदर्न स्टेट्स की। नॉर्दर्न स्टेट्स की बात और है। वहाँ हो सकता है अंधाधुंध तखलीद हो, मगर सदर्न स्टेट्स में ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग समझदार हैं और समझदारी की बातें हमेशा करते आए हैं। ये खूबी है। शायद ये इसलिए है कि तमिलनाडु, केरला और आंध्रा और कर्नाटक में तालीम याफ्ता लोगों की तादाद ज़्यादा है। तालीम ही लोगों को अक्लमंदी सिखाने में काम आता है। हर आदमी को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
اب دیکھیے کیرلا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کیرلا کے لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اب سے نہیں زمانے سے یہ خوبی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ فرسٹ جب ہمالیہ میں کسی نے گیا تو وہاں بھی یہ کیرلا کے آدمی کو پایا۔ واقعی وہ مذہبی معاملہ ہو یا اور معاملہ، کیرلا کے لوگ ہر میدان میں آگے ہیں۔ یہ کیرلا کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو میں بھی جانکاری رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ نئی تعلیمی پالیسی کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، اگر کسی پالیسی سے ہمارے دیش کو فائدہ پہنچتا ہے تو آمنا و صدقنا، اس کی ضرور تعریف ہونی چاہیے۔ اس پالیسی کو اپنانے کی ضرورت ہے، مگر نقصان پہنچتا ہے یا پہنچنے کے بارے میں اندیشہ ہے تو ضرور اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہی ہوگا، اور یہ نئی پالیسی ترمیم کے ساتھ تمام لوگوں کے خیالات کو اپناتے ہوئے جب عمل میں آئے گی تو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔